बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये माना जाता है कि वहां पुरुषों का दबदबा है, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाएं भी उन क्षेत्रों में अपना दबदबा बढ़ा रही हैं, अपने पांव जमा रही हैं। मेरठ में जो प्रियंका शर्मा हैं वो उत्तर प्रदेश रोडवेज की पहली बस ड्राइवर हैं और पिछले कुछ दिनों से उन्होंने ज्वाइन किया है और वो लगातार अब सड़क पर बस दौड़ा रही हैं। कौशाम्बी से लेकर मेरठ तक वो बस चलाती हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी जो ज़िंदगी है वो यहाँ कैसे पहुँची। मैम, ये बताइए कि आपने ये कब सोचा कि आपको बस चलाना है? बस तो सर सोचे नहीं थे, पर योगी जी मोदी जी ने 2020 में वैकेंसी दे दिया तो फॉर्म भर दिए हम। कानपुर के प्रधानाचार्य जी ने हमें 2022 को फरवरी में बुला लिए कि महिला चालक की वैकेंसी है, हम इतने महिला भर्ती कर रहे हैं। उसमें सर हम भी पहुंच गए, नहीं तो सोचे नहीं थे सर कि हम कभी बस चला सके। हम तो ट्रक ड्राइवर थे, ट्रक चला रहे थे। आप ट्रक कहाँ चलाते थे? ट्रक हम संजय गांधी से पूना, बेंगलोर, गुवाहाटी, इधर गुवाहाटी के तरफ भी बंगाल, गुवाहाटी, आसाम सगर गए। मालिक हमारे संजय गांधी के हैं इंद्रजीत चड्डा साहब, ABR कंपनी। तो मैं सर उसी में हेल्परी भी करे, सीखे भी। तो हमें उम्मीद नहीं था कि कभी हमारी ज़िंदगी बदलेगी। हमारे घर परिवार सब हमसे बिछड़ गए थे जब से हम ट्रक ड्राइवर बने थे। 2 बेटा हैं, पति की मौत होने के बाद फिर हम संघर्ष यही सोचे कि चाहे हमें कुछ भी करके करना पड़े, चाहे बेचें कि फैक्ट्री में। अंत में सोचे ट्रक चला के हम ड्राइवर बन के अपने बेटा को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में बिहार में पढ़ाएं। तो आप बिहार की रहने वाली हैं? जी सर। तो यहाँ कैसे आना हुआ दिल्ली? और पापा हमारे दिल्ली में रहते हैं ना, तो हम पापा के पास आए, फिर उनके पास कुछ दिन फैक्ट्रियों में काम करे वजीरपुर में। फिर दिल्ली में ही हम चाय की भी दुकान रखे, वो भी बेचे, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। तब हम आए संजय गांधी हमारे उस्ताद हैं यूपी के ही हैं, कासगंज जिला के सुभाष यादव। उन्होंने मुझे 2017 में ड्राइवरी सिखाना चालू करा और 2020 तक में उन्होंने मुझे फाइनल ड्राइवर बनाया। अब आपका जो परिवार है वो कहाँ रहता है? बच्चे क्या कर रहे हैं आपके? बच्चे हमारे सर 2 बेटे हैं, एक है 14 साल का, एक है 11 साल का। दोनों बेटा भागलपुर जिला के स्कूल में, इंटर कोलंबस स्कूल में, सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ते हैं। और पापा दिल्ली में रहे थे तो पापा के पास आए थे, मम्मी लोग बिहार में रहती है। आप अभी दिल्ली में ही रहती हैं? जी सर, मैं अभी दिल्ली में पापा के पास रह रही हूँ। तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है, सुबह कितने बजे सो के उठती हैं, फिर उसके बाद गाजियाबाद आना? सर हम 5 बजे सो के जग जाते हैं, पापा को नाश्ता पानी दूध चाय दे के 7 बजे तक नहा धो के 8 बजे हम घर से निकल जाते। 9 साढ़े 9 तक हम कौशाम्बी आ जाते हैं ARM साहब के पास, फोरमैन जी के पास। तो हमें वैसे ड्यूटी हमारी सर 8 बजे, पर ARM साहब को मैंने अपनी मजबूरी बताई तो उन्होंने 1 घंटा हमें अभी फ्री दे रखा है, नहीं तो मैं 9 बजे तक राइट टाइम ड्यूटी आती हूँ, 5 बजे सांझ को मेरी। आपका जो चक्कर रहता है, कितने चक्कर आप मेरठ से और वहाँ गाजियाबाद तक के लगाते हैं? 3 चक्कर लगाते हैं सर। अब अभी यहाँ आए, यहाँ से फिर भरेंगे, 1.5 घंटा में हम मेरठ आ जाते। 3 घंटा की 1 चक्कर मेरी होती है, तो 2 चक्कर हम 6 घंटा में लगा के घर। माना जाता है कि ये जो जिस प्रोफेशन में आप हैं ये पुरुषों के वर्चस्व वाला माना जाता है। आप क्या मानती हैं, कुछ मुश्किलें भी आती हैं? कोई हमारे साथ तो सर कोई मुश्किलें नहीं आती है। और औरत जो भी काम सोचेगी वो उनके लिए मंजिल आसान होती है। हमारे लिए सर कहीं कोई मुश्किल नहीं हुई है, कोई हमारी दिक्कत नहीं हुई है। हम विभाग में खूब राजी से प्यार पूर्वक से गाड़ी भी चला रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और इज्जत सम्मान के साथ कर रहे हैं। पर योगी जी मोदी जी को मैं इतना ही कहूँगी कि हमारे जैसा विधवा औरत पे ये कुछ दया करें, जो हमारी रेगुलर में ही जाना मैं चाहती हूँ। कोई तो कह रहे हैं कि कोई संविदा है, कोई कह रहा है कुछ है। सर हम तो उतना पढ़े लिखे हैं नहीं, पर ये वैकेंसी योगी जी और मोदी जी ने यही कह के निकाला था कि महिला की रेगुलर में ही हम ट्रेनिंग भी करवाएंगे और ड्राइवर भी बनाएंगे। तो इसलिए सर हम ट्रक छोड़ के इसमें आए। अभी आपको मालूम नहीं है रेगुलर है या प्राइवेट? कुछ नहीं सर, हमें कुछ पता ही नहीं है। कितना तनख्वाह मिलता है आपको? 6000 रुपया सर अभी मिल रहा है। इसमें दोनों बच्चों की मैं गुजारा भी नहीं सर कर पाती हूँ, फिर भी मैं रात को उसी मोटर मालिक का गाड़ी अभी भी फ़िलहाल चलाती हूँ। नाइट में उनकी गाड़ी चला के फिर सवेरे को मैं काम पे आती हूँ। सर अभी मैं दोनों तरफ नौकरी ड्यूटी कर रही हूँ, बस इसी लालच, क्या पता है हमारी रेगुलर हो जाए योगी जी और मोदी जी हमें रेगुलर। चलिए, आपको शुभकामनाएं कि आपकी जो जॉब है वो रेगुलर हो जाए। लेकिन आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में हाल ही में जो
सानिया हैं वो चुनी गई हैं फाइटर जेट उड़ाने के लिए। और दूसरी तरफ बिहार की प्रियंका उत्तर प्रदेश की पहली महिला बस ड्राइवर बनी हैं यूपी रोडवेज में। तो ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।